हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी द्वारा आयोजित सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास में, जिसमें हम समाजशास्त्र और एमएसडब्ल्यू ये दोनों ही सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं, क्योंकि इस बार एक ही सिलेबस है समाजशास्त्र और एमएसडब्ल्यू के लिए। ये मैं आपको पहले भी हर वीडियो में बताता हूँ। और वो सिलेबस है सोशलॉजी का। सेट और एपी दोनों में समाजशास्त्र का ही पेपर होगा। और हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर दी है काफ़ी समय पहले। और इसमें यूनिट नंबर 1 में शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपराएं ये हमने प्रारंभ कर दिया है। शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपराओं में हमने दुर्खीम को प्रारंभ कर दिया था। दुर्खीम के सारे लेक्चर्स हो चुके हैं और आज दुर्खीम का लास्ट लेक्चर है, जो है कंसेप्ट ऑफ एनोमी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विसंगति भी बोल देते हैं, अप्रतिमानता भी बोल देते हैं, प्रतिमानहीनता भी बोल देते हैं, अस्वाभाविकता भी बोल देते हैं। इंग्लिश में एक ही नाम है उसके लिए, और वो क्या है, वो है एनोमी। तो मेरा आपको यही सजेशन होगा कि आप एनोमी जो शब्द है उसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि हिंदी में इसके लिए क्या है, बहुत सारे नाम हैं। तो एनोमी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये दुर्खीम का लास्ट लेक्चर है, और इसके बाद दुर्खीम के जितने सिद्धांत है वो हम पढ़ करके समाप्त कर चुकेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट विचारक पर आ जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने दुर्खीम के बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो यूट्यूब पर जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। चलिए, एनोमी या विसंगति, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, यदि हम इसका अर्थ निकाल लें, अप्रतिमानता। प्रतिमान, प्रतिमान जो शब्द होता है, प्रतिमान शब्द का मतलब क्या होता है, नियम। या हमने बोला प्रतिमानहीनता, तो जहां पर नियम कानून की अनुपस्थिति है, वो स्थिति क्या कहलाती है। दुर्खीम ने उसको क्या बोला है, दुर्खीम ने उसे एनोमी के नाम से परिभाषित किया है, यानी ऐसी स्थिति जहां पर नियम कानूनों का अभाव हो जाए। कारण उसके पीछे दुर्खीम बताते हैं। और नियम कानूनों के अभाव में हर व्यक्ति मनमाने तरीके से क्या करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगता है, और वो समाज के जो स्वीकृत तरीके हैं उनको उठा के कोने में रख देता है और अपने मनमाने तरीके से कार्य करने लगता है। नियम कानून की चिंता वो नहीं करता। ये स्थिति दुर्खीम क्या बोलते हैं, ये स्थिति है एनोमी की। चलिए डिटेल में देखते हैं इसको। एनोमी जो शब्द है, एक्चुअली इसका सबसे पहले जो उल्लेख किया था वो तो जर्मन दर्शनशास्त्री थे हीगल, और हीगल ने इसका यूज किया था। लेकिन हीगल ने एनोमी शब्द का यूज नहीं किया था, और उसकी जगह एलिनेशन, और ये जो शब्द होता है इसका एक अर्थ और भी होता है, और वो क्या होता है, अलगाव। तो हीगल ने जो यूज किया था वो एलिनेशन के शब्द में यूज किया था, लेकिन उसका बहुत हद तक जो जुड़ाव था वो किससे था, एनोमी से ही जुड़ाव था। तो दैट सर्वप्रथम उल्लेख हीगल का है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल उनका नहीं है। और दुर्खीम ही एनोमी की चर्चा करते हैं, समाज के साथ उसे जोड़ते हैं। और दुर्खीम का जो बुक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, यानी कि समाज में श्रम विभाजन, जिस पर दुर्खीम ने अपनी पीएचडी कर रखी थी, उस किताब में समाज में श्रम विभाजन, और श्रम विभाजन में मैंने आपको बताया था दुर्खीम दो प्रकार के समाज बताते हैं। एक समाज वो बताते हैं यांत्रिक समाज, और दूसरा समाज क्या बता देते हैं, सावयवी समाज। और सावयवी समाज में ही ये एनोमी की चर्चा करते हैं। कहाँ करते हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर में उस स्थान पर विकसित किया है जहां उन्होंने श्रम विभाजन के व्याधकीय परिणामों का उल्लेख किया है। यानी मैंने आपको जो लेक्चर पढ़ाया था श्रम विभाजन का, उसमें आप सावयवी समाज को थोड़ा सा यदि देख लेंगे रिवाइज करके, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि श्रम विभाजन बढ़ते बढ़ते जब अपनी असामान्य प्रकृति पर आ जाता है और जटिल प्रकृति पर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में श्रम विभाजन के जो दुष्परिणाम सामने आते हैं वो सही नहीं आते हैं। और उसी स्थिति को दुर्खीम ने क्या बोला था कि ऐसी स्थिति एनोमी की स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो
यदि आपसे यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि एनोमी की अवधारणा दुर्खीम की किस किताब में दी गई है, तो ध्यान रखिएगा डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोसाइटी और सावयवी समाज के संदर्भ में ही दुर्खीम ने एनोमी की अवधारणा दी थी, जबकि श्रम विभाजन कैसा हो जाता है, असामान्य। दुर्खीम क्या बोलते हैं, दुर्खीम ने उस विशेष दिशा को व्यातकीय माना है, यानी कि व्यातकी को हिंदी में दूसरा भी नाम है और वो नाम क्या है, रोगग्रस्त, यानी कि पैथोलॉजिकल। ठीक है, तो कौन सी दशा व्यातकी है, रोगग्रस्त, जिसका व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में प्रतिकूल या अस्वाभाविक प्रभाव पड़ता है, यानी समाज का जो प्रभाव है व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पॉजिटिव नहीं पड़ेगा, कैसा पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति कैसा हो जाता है, संकुचित मनोभाव वाला, अहमवादी और स्वार्थी हो जाता है और समाज के आदर्शों और मूल्यों को स्वीकार नहीं करता, और इसी स्वार्थ के चलते वो क्या करता है, अब उसकी जो इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं की पूर्ति वो अपने मनमाने तरीके से करता है, समाज के नियम कानूनों को नहीं मानता। तो दुर्खीम बोलते हैं ये जो स्थिति है, ये स्थिति क्या मानी जाती है, पैथोलॉजिकल मानी जाती है, व्यातकीय मानी जाती है, या फिर रोगग्रस्त मानी जाती है। आपसे यहाँ पे प्रश्न और पूछा जा सकता है कि व्यातकीय समाज या रोगग्रस्त समाज की चर्चा कौन करता है, तो उसका आंसर क्या है, दुर्खीम। दुर्खीम के अनुसार विसंगति आदर्श विहीनता की एक अवस्था है। आदर्श से मतलब क्या हो जाता है कि जो नियम कानून जिसका हमें पालन करना है उसकी विहीनता, यानी नियम कानून अब अस्तित्व में नहीं रहे, उसकी अवस्था है। स्वाभाविकता का अभाव है, यानी स्वाभाविक रूप से समाज के जो नियम कानून चलते रहते हैं उनका अभाव हो चुका है। नियमों का निलंबन है, निलंबन यानी सस्पेंशन, यानी जो समाज में नियम कानून हो चुके हैं तो सस्पेंड की कैटेगरी में आ चुके हैं, कोई नहीं मान रहा है। एक ऐसी स्थिति है जिसे कि हम अक्सर नियम विहीनता कहते हैं। तो दुर्खीम ने कई सारे नाम दे दिए हैं यहाँ पर, किसके, एनोमी शब्द के। कुल मिलाकर के आपको एनोमी शब्द का एक लाइन में यदि अर्थ समझना है तो वो मैंने अभी आपको बताया है, ऐसी स्थिति जिसमें नियम कानूनों का प्रभाव शून्य हो चुका है, लोग नियम कानून नहीं मान रहे हैं समाज के द्वारा बनाए गए, अपने अपने तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, दूसरे का ध्यान उसमें नहीं रख रहे हैं, नियम कानूनों को ताक पर रख दिया, लोग स्वार्थी हो चुके हैं, भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, एनोमी कहलाती है। दुर्खीम का क्या कहना है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति चाहता है। देखिए बहुत सामान्य सी बात होती है कि समाज में हर एक व्यक्ति क्या करता है, हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, हमारी आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं, सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, और हम ये चाहते हैं अधिकतम पूर्ति, क्या, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं, एक भी आवश्यकता पूर्ण ना रहे। पर समाज व्यवस्था और संगठन को बनाए रखने के लिए उन्हें मनमाने ढंग से कार्य करने की अनुमति समाज नहीं देता है। अब देखिए आवश्यकता पूर्ति आपको करना है, जैसे आपको पीएससी में सिलेक्शन लेना है तो एमपीपीएससी की परीक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है या सेट की परीक्षा आप लोग दे रहे हैं उसमें आपको सिलेक्शन लेना है, सभी को लेना है, जितने लोग परीक्षा देते हैं उन सबको ये लगता है कि हमारा चयन हो जाए। ठीक है, तो मनमाने तरीके से कार्य करने की अनुमति समाज नहीं देगा, यानी आप यदि चाहें कि हम नकल करके पास हो जाएं, समाज इसकी अनुमति हमें दे दे, तो आवश्यकताओं की पूर्ति करने की अनुमति मनमाने तरीके से समाज नहीं देता है, बल्कि क्या करता है, वह व्यक्तियों पर सामूहिक नियमों के द्वारा नियंत्रण रखता है। तो समाज क्या करता है, समाज ने बहुत सारे नियम बना रखे हैं, ये नियम अलिखित भी हैं और लिखित भी हैं, और इन्हीं नियमों से क्या किया जाता है, इन्हीं नियमों से व्यक्तियों के व्यवहार पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, और व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने तरीके से करने से समाज रोकता है, क्योंकि यदि स्वतंत्र कर दिया व्यक्ति को तो वो सही तरीके का प्रयोग कम करेगा अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए और गलत और भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग ज्यादा करेगा। इसलिए समाज के द्वारा नियम कानूनों से व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण लगाया जाता है। लेकिन क्या है, कभी कभी क्या होता है,
इन सामूहिक नियमों का नियंत्रणात्मक प्रभाव क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी दुर्कीम का ये कहना है कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो नियम है इसका प्रभाव कम हो जाता है, घट जाता है, और इस अवसर का फायदा उठाकर समाज के सदस्य मनमाने तौर पर अपने अपने स्वार्थों की अधिकतम पूर्ति में लग जाते हैं। यानी नियम कानून क्या हो चुके हैं, ध्वस्त, तो सभी लोग क्या हो जाएंगे, सभी लोग अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कुछ समय पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट की घटना हुई थी और लोग वहां पर जो राष्ट्रपति थी उनके घर के अंदर घुस गए थे, उनका सारा सामान उठा उठा करके ढूंढ ढूंढ के ला रहे थे। तो कुल मिलाकर के क्या था, उस समय जो नियम थे उनका प्रभाव क्या हो चुका था, घट चुका था। इसलिए लोग मनमाने तरीके से क्या कर रहे थे, मनमाने तरीके से अपने अपने कहना चाहिए जो उनकी आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति कर रहे थे। अतः समाज में नियम और आदर्श एक और रह जाता है और व्यक्ति विवेकहीन एवं अस्वाभाविक व्यवहार करने लगता है। तो जब भी समाज में नियम कानूनों का प्रभाव घटेगा, लोग क्या हो जाएंगे, नियम और आदर्श इनको एक ताक पर रख देते हैं और अपने मनमाने तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, विवेकहीन, तर्कहीन व्यवहार होता है और अस्वाभाविक व्यवहार की कैटेगरी में सम्मिलित होता है। वो ऐसा अस्वाभाविक व्यवहार समाज में एकाएक कोई क्रांतिकारी परिवर्तन के फलस्वरूप भी होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो अस्वाभाविक व्यवहार है उसके पीछे कारण कई बार ये होता है कि समाज में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया बांग्लादेश का कि बांग्लादेश में एकदम से क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया था, इसलिए वहां पे सब लोग क्या करने लगे, आपने देखा होगा उस समय बहुत लंबे समय तक टीवी न्यूज चैनल पर चलता रहा था और वहां जितने लोग थे अपने अपने तरीके से मनमाने तरीके से क्या कर रहे थे, सारे नियम कानून और आदर्शों को ताक पर रखते हुए और अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे थे। तो अस्वाभाविक व्यवहार के पीछे दुर्खिम बताते हैं कि जो कारण होता है वो क्या है, कई बार समाज में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन जब भी आएगा तब भी ये सब होता है। तो ये जो एकाएक परिवर्तन आता है इसके फलस्वरूप क्या है, उत्पन्न परिस्थितियों के साथ समाज के लोग अपना अनुकूलन करने में क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। यानी परिस्थिति एकदम से जो बदलती है तो पुरानी परिस्थिति और नई जो परिस्थिति है, तो नवीन परिस्थिति जो बदली हुई परिस्थिति है उसके साथ लोग अपना अनुकूलन नहीं कर पाते हैं और उनके व्यवहार में क्या हो जाता है, आदर्श शून्यता और अस्वाभाविकता पनप जाती है। इसको क्या बोलते हैं, विसंगति, यानी कि एनोमी। यानी कि पुरानी परिस्थिति जो पुरानी परिस्थिति है और यदि हम इसकी तुलना करें किसके साथ, हम इसकी तुलना कर दें नवीन परिस्थिति के साथ, तो पुरानी परिस्थिति से नवीन परिस्थिति एकदम से बदल गई और इस एकदम से बदलने से लोग इस नवीन परिस्थिति के साथ सामंजस्य नहीं कर पाते हैं, अनुकूलन नहीं कर पाते हैं और इसके चलते कैसा व्यवहारिक वहां पे स्थिति कैसी बन जाती है, आदर्श शून्यता की। यानी नियम कानून क्या हो जाते हैं, क्योंकि ये जो नियम कानून थे पुरानी परिस्थिति के अनुसार थे, अब नवीन परिस्थिति एकदम से आ गई है तो पुराने नियम कानून नवीन परिस्थितियों में लागू नहीं हो पाते हैं। तो कुछ समय के लिए नियमों का अभाव हो जाता है और उसी समय लोग क्या करते हैं, अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं। दुर्खिम के अनुसार सामूहिक शक्ति अथवा सामाजिक नियंत्रण के भंग होने के कारण अचानक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन होने से अथवा एकाएक कोई बड़ी उन्नति अथवा अवनति आदि होने से समाज में जो नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं उसी से समाज में नियम विहीनता और आदर्श शून्यता की स्थिति उत्पन्न होती है। दुर्खिम का कहना है कि समाज में या तो अचानक कोई बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया या कोई तकनीकी परिवर्तन हो जाता है समाज में, कोई भी तकनीकी परिवर्तन और वो एक झटके में हो जाए, ठीक है, या समाज में कोई बहुत बड़ी उन्नति हो गई या अवनति की घटना हुई और ये कैसी होती है, बहुत बड़ी होती है और अचानक होती है।
तो ये जो परिवर्तन है जो काफ़ी बड़े हैं और अचानक घटित होते हैं, इससे क्या हो जाता है, समाज में नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और लोग इन नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन नहीं कर पाते हैं और उसी स्थिति को क्या बोला जाता है, एनोमी के नाम से जाना जाता है। दुर्कीम के शब्दों में, जब भी कोई अचानक परिवर्तन होता है तो समाज के नियंत्रणात्मक नियमों की आदर्शात्मक संरचना क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। क्योंकि नियम कैसे थे, पुरानी परिस्थितियों के अनुसार थे। ठीक है, तो पुरानी परिस्थितियों के नियम नवीन परिस्थिति में लागू नहीं होंगे, इसलिए नियम कैसे हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। और उस अवस्था में व्यक्ति को यह नहीं सोचता है कि क्या गलत है और क्या सही, उसकी इच्छाएं अदम्य रूप में बढ़ जाती हैं। तो देखिए, पुराना नियम, नया नियम बना नहीं है, पुराना नियम अस्तित्व में है नहीं, तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि क्या गलत है और क्या सही है। उनको समझ में ही नहीं आता क्या क्या करना क्या है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, लोगों की इच्छाएं अदम्य रूप में बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ जाता है कि क्या है, कि नियम कानून अब अस्तित्व में नहीं है, तो जो मर्जी है वो करो। और उनकी संतुष्टि के लिए वह क्या करता है, विसंगति को अपनाता है। सपोज यदि ये बोला जाए कि अचानक, यदि हमने बोला कि आर्थिक मंदी, अचानक से आर्थिक मंदी आ जाए, अचानक से, और एकदम से शेयर मार्केट डूब गया, या कहना चाहिए कि लोगों के जॉब चले गए, या जो लोग बहुत बड़े बड़े जॉब में थे, जिनको लाखों रुपए हर महीने वो लोग कमा रहे थे या हर दिन कमा रहे थे, और वो कुछ हजारों पर आ जाते हैं एकदम से आर्थिक मंदी के दौर में, तो उनके सामने दो रास्ते हैं। पहला, वो नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन कर रहे हैं, पहले वो लाखों रुपए उड़ाते थे, अब वो कुछ हजार में ही काम कर रहे हैं। हो सकता है कि पहले किसी की सैलरी एक महीने की 2 लाख रुपए थी और अब उसे जैसे तैसे 15 से 20 हजार रुपए मिल रहे हैं एक महीने के। तो या तो वो 15-20 हजार के साथ अनुकूलन कर ले, तो ये पॉसिबिलिटी होती नहीं है, लोग नहीं कर पाते अनुकूलन। ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, आदत पुरानी पड़ी हुई है, तो वो क्या करेंगे, भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग करने लगेंगे और अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सारे नियम कानूनों को ताक पे रख देंगे। तो यही क्या है, दुर्खिम क्या बोलते हैं, वो किसको अपना लेते हैं, विसंगति थी या एनोमी की स्थिति को अपना लेते हैं और नियम कानूनों को नहीं मानते। इसलिए दुर्खिम का ये कहना है कि एनोमी का कारण कौन है, समाज, क्योंकि समाज ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है। देखिए, दुर्खिम ने अपने हर कंसेप्ट में एक ही चीज को उत्तरदायी माना है, और वो क्या है, समाज। इसके पहले आत्महत्या थी, आत्महत्या के लिए समाज को उत्तरदायी माना था। धर्म का विकास हुआ, समाज उत्तरदायी है। श्रम विभाजन, समाज उत्तरदायी है। एनोमी में भी क्या है, समाज उत्तरदायी है। व्यक्तियों को जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में समाज के अन्य व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं होता, तो व्यक्ति में क्या है, निराशा, असंतोष और बदला लेने की भावना पनप जाएगी और वो क्या करेगा, समाज के नियम कानूनों को ताक पे रख देगा। जैसे कि कोविड के समय में ऐसी बहुत सारी स्थितियां आ गई थी कि लोगों को दूसरों से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा था और सारे नियम कानून लगभग क्या हो चुके थे, लगभग हम ये तो नहीं बोल सकते हैं चूंकि लॉ एंड ऑर्डर था, लेकिन फिर भी बहुत हद तक परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि लोग मनमाने तरीके से काम कर रहे थे। आपने बहुत सारी घटनाएं आपको याद होंगी उस समय की, हॉस्पिटल्स में, मेडिकल स्टोर पे मनमाने तरीके से काम चल रहा था, जिसकी समझ में जो आ रहा था वो उस तरीके से काम कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, लोगों को एक दूसरे का सहयोग प्राप्त नहीं होता है, तो वो ये चाहता है, उसको ये लगता है, उसके अंदर निराशा आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, वो भी क्या करने लगता है कि सबके रंग में रंग जाता है और भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग करने लगता है। ऐसे में क्या है, वह समाज द्वारा मान स्थापित नियमों, आदर्शों तथा मूल्यों को स्वीकार करने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है और इस प्रकार का व्यवहार करता है कि उसका ये व्यवहार विसंगति या नियम विहीनता का ही परिचारक होता है। तो जबकि उसे समाज से सहयोग नहीं मिलता और यदि उससे कहा जाए कि आप नियम कानूनों का पालन करिए, तो वो अपने दोनों हाथ खड़े कर देगा और मना कर देगा कि मैं क्यों नियम कानूनों का पालन करूं,
क्यों? क्योंकि समाज से मुझे क्या सहयोग मिल रहा है, कौन नियम कानून का पालन कर रहा है, और यहाँ सब लोग अपना मनमाने तरीके में लगे हुए हैं, इसलिए मैं भी क्या करूँगा, मैं भी मनमाने तरीके से ही कार्य करूँगा। ठीक, तो ये स्थिति क्या है, ये स्थिति एनोमी की स्थिति कहलाती है। तो कुल मिलाकर के एनोमी का जो कंसेप्ट है वो यही है, नियम कानून एक कोने से रखे रह जाते हैं और लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, मनमाने तरीके से कार्य करने लगते हैं। और ये स्थिति कब आती है, जब समाज में कुछ ना कुछ अचानक से कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। इसे क्या बोलते हैं, एनोमी। यहाँ से कई सारे प्रश्न आपसे एनोमी से बन सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था एनोमी को लेकर के, और इसी के साथ दुर्खीम के जितने कंसेप्ट थे वो सब समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हम विचारक पढ़ेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण विचारक हैं, कार्ल मार्क्स। इनका जो वर्णन है दुर्खीम के वर्णन के जस्ट अपोजिट है। दुर्खीम प्रकार्यवादी विचारक थे, मार्क्स संघर्षवादी विचारक। ये व्यक्ति और समाज के बीच में संघर्ष और द्वंद्व को अपना आधार बनाते हैं अपने लेखन का। तो दुर्खीम का ये लास्ट लेक्चर, जिन्होंने दुर्खीम नहीं देखा है, मैंने आपको अभी बताया कि यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कार्ल मार्क्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।